गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों। इसके पहले मैं 5 महाद्वीप पढ़ा चुका हूँ। एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप महाद्वीप। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, जिससे आपको 5 महाद्वीप के बारे में जानकारी मिल जाएगी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। उन वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, वो भी ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। क्या है? क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने इसको? तो भैया इसको खोजा है तस्मान एबेल। किसने खोजा है? तस्मान एबेल और कप्तान कुक। कप्तान कुक ने इसको पूरा खोजा है। इसके पहले भी कुछ सेलर आए थे, नाविक आए थे, जिन्होंने भी इसको खोजा है, ठीक है। पर इसको पूरा खोजने का, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा खोजने का योगदान किसको दिया जाता है? तो कप्तान कुक और तस्मान एबेल को। इसके पहले भी कई खोजकर्ता आए हैं, ठीक है, नाविक आए हैं, पर इसको पूरे को नहीं खोज पाए हैं। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोजने का योगदान किसको दिया जाता है? तो कप्तान कुक और तस्मान एबेल को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये पूरा है, जो क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है कौन से कहाँ क्या लोकेशन है इसकी। तो देखिए ये वाला जो एरिया है ये पूरा प्रशांत महासागर का दोस्तों, और ये वाला एरिया हिंद महासागर का, ठीक है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसके अलावा द्वीपीय महाद्वीप और जो ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो देश है दोस्तों, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया देश है, ठीक है। इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये पूरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये वाला जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा, ये कौन सा देश है? ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए इसके बाद ये जो आइलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड वगैरह हो, ये छोटे छोटे इधर देश हैं। यहाँ पर टोटल 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश है दोस्तों? टोटल 22 कंट्रीज है, और ये सभी को मिला लें तो इसे बोला जाता है ओशिनिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो ये छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, सभी को मिला लें तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है ओशिनिया। और यहाँ पर सभी देश कितने हो गए? टोटल सभी देशों को मिला लें तो 22 देश होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहाँ के मूल निवासियों को, जो ऑस्ट्रेलिया है इसके मूल निवासियों को कहते हैं एबोर्जिन्स। क्या कहते हैं? एबोर्जिन्स कहा जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा ऊन का प्रोडक्शन करता है ऑस्ट्रेलिया देश। अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्र, ठीक है, जो बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्र हैं उसमें जो काम करते हैं मजदूर, उन्हें बोलते हैं जेकारू। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें बड़े बड़े भेड़ पालन केंद्रों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। अब देखिए इस महाद्वीप का सबसे प्रमुख जो रेल मार्ग है, इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। कौन सा रेल मार्ग है दोस्तों? ये जो है ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग है। यहाँ पर पर्थ शहर है। कौन सा शहर है? पर्थ सिटी है, जो पर्थ से सिडनी तक जाता है। ये यहाँ पर इसका कौन सा देश आता है? सिडनी आता है, ठीक है। इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी तक जाता है। अब देखिए इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया जो सिडनी है, ये वाला जो शहर है सिडनी। जनसंख्या में इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है सिडनी। जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। और सबसे लंबा रेल मार्ग है पर्थ से सिडनी, ठीक है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है दोस्तों। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, मर्रे डार्लिंग, ये यहाँ पर बहती है, ठीक है, ये इस टाइप से मर्रे डार्लिंग,
ये दो नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग, ठीक। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहले नंबर पर आएगी मर्रे और दूसरे पर आती है डार्लिंग, ठीक है। तो ये दोनों नदी क्या है? मर्रे और डार्लिंग नदी, ठीक है। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, ठीक है। और यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, ये वाला एरिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है भैया? मर्रे डार्लिंग वैली सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है दोस्तों उन्हें बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं घास के मैदानों को? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है दोस्तों। और ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को। कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्को। क्या है? कोसियुस्को, ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 228 मीटर, ठीक है। 2228 मीटर, 2228 मीटर ऊंची है दोस्तों कोसियुस्को। क्या हाइट है कोसियुस्को की? 2228 मीटर है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी तट है, ठीक है, ये वाला कौन सा तट है दोस्तों? ये पूर्वी तट है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी रीफ है ये जो मैंने बनाया? ये कौन सी रीफ है? ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट प्रशांत महासागर में दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? प्रवाल भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, जो 1900 किलोमीटर लंबी, ठीक है। मूंगे की चट्टानें, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। कोरल रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी रीफ है कोरल रीफ, जिसे मूंगे की चट्टान कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है, ठीक है, स्थित है। और इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो घास के मैदान डाउन्स कहते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में कौन से खनिज मिलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है दोस्तों। किसका उत्पादन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया? बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीज, तांबा, ये खनिज भी पाए जाते हैं, सोना भी पाया जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खदान है दोस्तों, ठीक है। कुलगार्डी, कौन सी है? कुलगार्डी और कालगुरली, ये खदानें कई बार पूछा गया है पीएससी में। कुलगार्डी और कालगुरली, ये विश्व प्रसिद्ध दो सोने की खदानें, दोनों कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व प्रसिद्ध सोने की खदान कौन कौन सी दोस्तों? कुलगार्डी और कालगुरली, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस सोने की खदानें जो ऑस्ट्रेलिया देश में आती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो देश है दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो देश है इसे क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड है। ये कौन सा है? न्यूजीलैंड है, ठीक है, न्यूजीलैंड। अब जो न्यूजीलैंड है ना दोस्तों, इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। ये वाला जो देश है न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर एक जल संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? जल संधि, जिसे बोलते हैं कुक जल संधि। क्या नाम है इसका? कुक जल संधि। कुक जल संधि उत्तर न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करती है। कौन सी जल संधि दोस्तों? ये कुक जल संधि है। कुक जल संधि उत्तर न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को अलग करती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये क्या है? न्यूजीलैंड है पूरा, और न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कूक है। कौन सी है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी? माउंट कूक है दोस्तों। न्यूजीलैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कूक है। और न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के जो नेटिव्स से जो मूल निवासी उन्हें क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी उन्हें क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है दोस्तों, ये न्यू गिनी। ये कौन सा है? न्यू गिनी है दोस्तों ये, ठीक है, न्यू गिनी है। न्यू गिनी आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये कौन सा देश है दोस्तों? न्यू गिनी है। जो आइलैंड है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, न्यू गिनी आइलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है इसे प्यासी भूमि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को? प्यासी भूमि कहते हैं, कंगारुओं का देश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंगारुओं का देश। प्यासी भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। क्या नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। और न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? कीवी कंट्री कहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? कीवी कंट्री कहते हैं दोस्तों। अब इसके आगे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आगे री यूनियन द्वीप है दोस्तों। कौन से हैं? री
यूनियन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है दोस्तों? ये आगे रीयूनियन आइलैंड है, जिस पर किसका अधिकार है? अभी भी फ्रांस का अधिकार है दोस्तों। रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का अधिकार है। अभी पिछली बार यहाँ पर जन मत संग्रह हुआ था और यहाँ का जन मत संग्रह फ्रांस के पक्ष में गया दोस्तों। रीयूनियन आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है, जिस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। जब फ्रांस उपनिवेश काल चल रहा था तब से उस पर अधिकार है। अब फ्रांसीसी ने यहाँ पर क्या करा, जो यहाँ के मूल निवासी थे रीयूनियन आइलैंड के, तो उन्हें क्या करा, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया, प्रताड़ित करा। और उसके बाद जो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ पर क्या करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रांसीसियों को लाकर बसा दिया। और जो जनमत संग्रह हुआ तो सीधी सी बात है फ्रांस के पक्ष में ही जाएगा जनमत संग्रह। तो रीयूनियन आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, जो प्रशांत महासागर में आता है, और इस पर किसका अधिकार है? तो फ्रांस का अधिकार है दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे बड़ा आइलैंड है आपका। अब देखिए इस महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटे देश की बात करें तो उसका नाम क्या है? नोरू। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है? नोरू। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए नोरू में, इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा? तो नोरू में। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।